सर कोई ऐसा साइकोलॉजिकल तरीका है क्या कि जिससे मेरा पार्टनर वापस आ जाए? सर कोई ऐसी तांत्रिक विद्या हो जिससे मेरा पार्टनर वापस आ जाए? सर कोई ज्योतिषी ऐसा कुछ दे सके जिससे मेरा पार्टनर वापस आ जाए? सर कोई जादूगिरी ऐसी हो जिससे मेरा पार्टनर वापस आ जाए? सर मैं बड़ी हर्ट हूं, मैं बड़ी दर्द से गुजर रही हूं, लेकिन सर कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। प्लीज सर कोई मुझे ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरा पार्टनर वापस आ जाए। सर उसने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया है ना, कैसे वापस आएगा सर? मैं परेशान हो रही हूं सर। दोस्तों पहली तो बात यह है कि जिस इंसान से हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है और जब वही इंसान हमारी जिंदगी से हमसे दूर चला जाता है तो हम बड़े हर्ट होते हैं, बड़े रोते हैं, बड़े चिल्लाते हैं। लेकिन उस पार्टनर को कौन समझाए, उस पार्टनर को कौन याद दिलाए कि यार हमारे पास कुछ नहीं बचा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं उस पार्टनर को वापस लाना, ओनली 3 दिन के अंदर मैं ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिस ट्रिक को यूज करके आपका पार्टनर आसानी से आपके पास आ सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पार्टनर आपके पास कैसे आ गया है, आपका पार्टनर कैसे आपकी जिंदगी में आकर रुक गया है और कैसे आपके सामने सॉरी बोल रहा है और कैसे आपके सामने आकर आपके पैरों में गिर गया है। आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उस साइकोलॉजिकल ट्रिक को यूज करने के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में भी नहीं आएगा। दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो चीजें बताने वाला हूं जो मैंने जनमनी देखी है। और हां, मैंने आपको बताया है कि मैं किसी वीडियो की कॉपी नहीं करता, मैं किसी भी क्रिएटर की कॉपी नहीं करता। मैं वही चीजें यूज करता हूं जो मेरे पास होती हैं, जो मैं जानता हूं, जिनको मैंने पढ़ा है और जिनको मैंने आप लोगों से बात करने के बाद सीखा है। मैं वो चीजें यूज करता हूं और वही चीजें मैं वीडियो में बताता हूं। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करें और फिर देखिए पार्टनर कैसे आपके सामने नाचता है, कैसे पागल हो जाता है, कैसे वो डमरू की तरह बजने लगता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वो टॉपिक यूज करते हैं, वो ट्रिक यूज करते हैं जो बहुत बेहतर ट्रिक है। चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों आपका कोई भी मैटर हो सकता है, यानी कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है। आपका रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो, जिस अफेयर में आपको बर्बाद किया गया है, जिस अफेयर में आपको अकेला किया गया है, जिस अफेयर में आपकी वैल्यू खत्म की गई है, जिसके अंदर आपको समझा नहीं जा रहा है और आप बार बार सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, कोई रास्ता मुझे मिल नहीं रहा है, कोई आपको एडवाइजर भी नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि यार मैं कोई एडवाइस किसी से लूं। कई बार ऐसा भी हो जाता है हमारे जीवन में, हम ना तो कुछ बातों को किसी को शेयर कर पाते हैं और ना दबा पाते हैं। अब उस समय आपको एक बेहतर एडवाइजर की जरूरत होती है, समझ रहे मेरी बात को, जो आपको एडवाइस दे सके और आपको कंटिन्यू गाइड कर सके। वो गाइडेंस आपको मिल सकती है हमारे इस चैनल से और हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जहां पर आप अपनी कॉल बुक कराएंगे। चलिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, बट वो कॉल पेड कॉल होगी, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। समझ रहे दोस्तों? तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है और कोई इंसान हमें इग्नोर करके जाता है तो हम बड़े हर्ट होते हैं, क्योंकि वो इंसान हमें छोड़कर जा रहा है जो हमें कहता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नहीं है, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। ऐसा इंसान हमें छोड़कर जाता है। दुख की बात तब होती है, दर्द तो तब होता है जब वही इंसान हमें कहता है अरे क्या मतलब, चोरों करे अब मुझे, क्या लेना देना तुम्हारा है मुझसे। तब दर्द होता है। शिकायतों तो तब होती है जब सामने वाला हमारे साथ रहते रहते
हमें इग्नोर करने लगता है। दर्द तो तब होता है जब हमारे साथ रहते रहते किसी थर्ड पर्सन के साथ हमारा पार्टनर रहने लगता है। और आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगा ओनली 3 टिप्स पर, ओनली 3 टिप्स पर। बहुत बेहतर ट्रिक है। अगर आपने इन साइकोलॉजिकल ट्रिक को अपने रिलेशनशिप में यूज कर लिया तो ये दुनिया का जितना भी होशियार इंसान है आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, आपके सामने घुटने टेक देगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब ध्यान से पहला पॉइंट समझ लेना। पहली बात तो आपको यहां पर अपने आप पर बैन लगा देना है। बैन कैसे? बैरियर समझते हैं ना, जब कोई रोकना होता है तो बैरियर लगा दिया जाता है। यहां पर आपको अपनी यादों पर बैरियर लगा देना है, अपनी उम्मीदों पर बैन लगा देना है। सबसे गलती हम ये करते हैं कि हम उस इंसान से इतनी उम्मीदें कर लेते हैं, इतनी अपेक्षाएं कर लेते हैं, जो अपेक्षाएं हमें हर्ट करती हैं, जो उम्मीदें हमें हर्ट करती हैं, जो चीजें हमें बार बार कंटिन्यू हर्ट करती हैं, वो चीजें हम अपने पार्टनर से जोड़ लेते हैं। पहला पॉइंट, हम सोचते हैं कि ये इंसान हमसे शादी करेगा। ये हमारे दिमाग में बहुत बड़ी एक इच्छा पैदा हो जाती है, ये अपेक्षा पैदा हो जाती है, और ये अपेक्षा पार्टनर को हमसे दूर करती है। भैया ये ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये अपेक्षा हमें सबसे बड़ा दर्द देती है, सबसे बुरा दर्द देती है। कैसे? जब उस इंसान ने आपको कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन उस इंसान ने कुछ शर्तें भी रखी होंगी। हाँ रखी है सब। उसने बोला था कि जब तक आप इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे तब तक मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। अगर आप उस मुकाम को हासिल कर लेते ब्रदर, तो आज उसकी बात छोड़ दीजिए, दुनिया की कोई लड़की भी आपसे शादी करने के लिए मना ना करती, वो सामने वाला इंसान ना कहे। लेकिन आपको तो पता लग जाता है कि सामने वाले की क्या जरूरत है, क्या नीड है, और किन नीड के कारण वो हमारे पास टिक रहा है। नहीं पता होता है, पता लगाना होगा मेरे भाई। सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि हम सामने वाले इंसान से इतना प्यार कर लेते हैं, इतना प्यार कर लेते हैं, उसके साथ साथ अपेक्षाएं भी जोड़ लेते हैं। दुख तो तब होता है जब सामने वाला इंसान हमें कहता है मेरे पास कॉल मत करना, मेरे पास मैसेज मत करना। ये जो अपेक्षाएं हैं, इन अपेक्षाओं को मेरे दोस्त बिल्कुल बंद कर दो आज ही। इनको ताले में बंद करके रख दो, इच्छाएं बंद कर दो आज ही। देख लेना आपको कैसे खुशी मिलनी शुरू हो जाती। दूसरी बात, उस इंसान को आप जितना ज्यादा प्यार करेंगे उतना वो आपसे दूर भागेगा, उतना ज्यादा वो आपसे परे हो जाएगा। है समझ में आपको? अब दूसरी सिचुएशन समझना। ये जो बेहतर ट्रिक मैं अब देने वाला हूं, इस ट्रिक के बारे में ना तो आपको कहीं से पता लगा होगा और ना आप लगा पाएंगे। अब समझना कैसे। एक्चुअली जब सामने वाला इंसान हमसे दूर जाता है तो वो ये सोचकर जाता है कि मैं इसको अब कभी नहीं देखूंगा, यानी वो आपको हमेशा दर्द में देखना चाहता है। नहीं समझेंगे? जो इंसान हमें छोड़कर गया है वो तो दर्द में देखना चाह रहा है ना हमें। नहीं समझे? वो इसलिए छोड़कर गया है कि हम दर्द में रहेंगे। अगर हमारी खुशियों से उसको लेना देना होता, हमारी जिंदगी से उसको लेना देना होता, हमारे दर्द से उसको लेना देना होता, तो भैया अलग बात होती। कैसे? आप समझ रहा कैसे? जब हम किसी की खुशियों से जुड़ जाते हैं, किसी के प्यार से जुड़ जाते हैं, तो फिर तो उसके साथ परमानेंट रहना भी होता है, उसकी जिंदगी में परमानेंट खुश रहना भी होता है, उसके दर्द में भी खुश रहना होता है, उसकी प्रॉब्लम में भी खुश रहना होता है। अभी एग्जाम्पल के लिए समझना, जब आपने किसी से प्यार कर लिया है तो दुख दर्द के बारे में नहीं सोचा जाता। अब लोग आपकी खुशियों से जुड़ रहे हैं और आप दूर भाग रहे हैं। कैसे? जब वो इंसान आपकी जिंदगी में आया था तो आपको देखकर आया था कि आप क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके के हैं, वैसा ही तो सोचकर आया था। लेकिन आप है क्या?
आप तो उल्लू निकल गए, आप तो बेवकूफ निकल गए। समझ रहे मेरी बात को? आप बहुत निठल्ले निकल जाते हैं, आप बहुत बेकार निकल जाते हैं, आपको पता नहीं होता है। अब उस इंसान को तो उम्मीद हो गई है ना आपसे, लेकिन आप उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो फिर वो आपको साइड करने की कोशिश करता है। और जब साइड करने की कोशिश करता है, आप सोचते हैं यार ये कैसे हो गया, ये सब बातें कैसे हो गई, ये तो मेरा था। अब वो आपसे उम्मीद ना करके किसी और से उम्मीद लगा लेता है। उसको पता रहता है कि इसके पास अब कुछ नहीं बचा है, ये तो डमरू बन चुका है, इसको बजाओ तो ये बजेगा। यही तो होता है, या कुछ और होता है? यही होता है मेरे भाई, इससे अलग कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है, मैंने चीजों को आजमाया है, मैंने 20-12 चीजों को देखा है। मैं रात दिन यही काम कर रहा हूं। अब दूसरी सिचुएशन समझना। सबसे पहले तो आपको उस इंसान को यह शो कराना है कि मैं मरा नहीं हूं। तू जो मुझे छोड़कर गया था, मुझे किस लिए तू छोड़कर गया था? ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा तू मुझे छोड़कर गया था, मैं तो सही हूं। आया समझ में आपको? ये चीज आपको उस इंसान के दिमाग में बिठानी है और पूरे तरीके से फिट कर देनी है। जब आप उसके दिमाग में फिट कर दोगे तो फिर वो हर्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो आपको बहुत ही बेहतर, बहुत बेहतर फोटो लेने हैं कहीं से, कहीं भी जाकर, और खुशियों वाले फोटो, बहुत बेहतर खुशियों वाले फोटो, और उन फोटो को एक एक करके सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। आया समझ में? दर्द वाले फोटो अपलोड नहीं करने हैं आपको, सोशल मीडिया पर वो फोटो अपलोड करने हैं जिन फोटो में आप लग रहे हो कि वाकई में कोई हीरो है। वो फोटो अपलोड कर रहे हैं जिसमें आप लग रही हो कि वाकई में कोई हीरोइन बैठी है, कोई हीरोइन वॉकिंग कर रही है। इस तरीके के फोटो होने चाहिए, अट्रैक्ट करने वाले फोटो होने चाहिए। आए समझ में? जिस दिन आपने अट्रैक्ट करने वाले फोटो अपलोड करने शुरू कर दिए, और दिन और प्रतिदिन, डे पर डे, यानी एक दिन तो बहुत खुशी वाला करना है, और उससे अगले दिन उससे भी ज्यादा खुशी वाला आपको अपलोड करना है फोटो। जिस दिन आपने फोटो अच्छे से अच्छे अपलोड करने शुरू कर दिए, उस दिन आपका पार्टनर आपके पैरों में होगा मेरे भाई। उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए पागल हो जाएगा मेरे भाई। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे पागल हो गया है वो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे बेवकूफ बन गया है वो। नहीं समझे? अब आ जाएगा समझ में। जिस इंसान से आपने टूटकर मोहब्बत की थी, वो इंसान आपकी पहले खुशियां देखना चाहता था, अब आपके दर्द देखना चाहता है। तो आपको गेम पलट देना है पूरा। वो तो आपके दर्द देखना चाहता है ना, कि आप कितने दर्द में हैं, आप कितनी चिंता में हैं, आप कितनी प्रॉब्लम में हैं, यही तो देखना चाहता है। लेकिन आपने तो उन चीजों को बदलना है ना, आपको वहां पर खुशियां दिखानी है। आपको पर डे एक खुशी वाला फोटो लगाना है। अब आप कहेंगे सर लेकिन उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है। सोशल मीडिया पर कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिस प्लेटफॉर्म पर वो इंसान आपसे कनेक्ट हो, वहां पर अपलोड कर दीजिए। स्नैपचैट पर कर दीजिए, किसी पर ही अपलोड कर दीजिए, कहीं पर भी अपलोड कर दीजिए, लेकिन करिए। उस इंसान को अगर टेंशन आपको देनी है तो अपलोड करिए, अपलोड करिए, अपलोड करिए। अब बाकी की सिचुएशन समझना। फोटो अपलोड आपने कर दिए, अब क्या हुआ? उस इंसान ने उन फोटो को देखा, कलेजे में आग लग जाएगी भैया, कलेजे में ठंडक नहीं होगी। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको, कलेजे में आग लग जाएगी, सच कह रहा हूं मैं आपको। जिस दिन आपने उस इंसान के सामने 2-4 अपनी खुशी वाली फोटो अपलोड कर दी, बस हो गया काम। और उस इंसान को दिख गई, उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी दोस्त। क्योंकि जिस इंसान को वो रोते हुए छोड़कर गया था, तो यार ये तो खुश है, सब तो उल्टा हो गया। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, क्या आपको पता नहीं क्या उसका परिणाम क्या होगा? नहीं पता है? आपको पता है, लेकिन फिर भी आप बुरा कर रहे हैं। अगर आप किसी के पैसे की चोरी कर लेते हैं, क्या आपको पता नहीं रहता है कि इस चोरी का मुझे क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मेरे लिए अच्छी नहीं होगी? नहीं पता है क्या? पता रहता है मेरे भाई।
अगर उस इंसान ने आपको छोड़ा है तो उसको पता है कि जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी इसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी, ये अकेला हो जाएगा, ये पागल हो जाएगा, उसको पता रहता है। जब आप जानते हैं कि उसको पता रहता है तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। जब आपको पता रहता है कि सामने वाला इंसान परेशान हो जाएगा और उसको भी पता रहता है, तो फिर भी वो दर्द देकर आपको खुश है? खुश है मेरे भाई। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप लड़की हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लड़के हैं आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यानी आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये बात मेरी ध्यान रखना। अगर आपका पार्टनर आज आपसे ब्रेकअप करके गया है और आप सोच रहे हैं कि उसके पैरों में मैं गिरूंगा, वो मान जाएगा? मैं उसके सामने रोऊंगा, वो मान जाएगा? मैं उसके सामने अपने प्रेम की, अपने प्यार की दुहाई दूंगा, उसको कहूंगा कि यार प्यार ये होता है, प्रेम ये होता है, मैंने आपसे टूटकर प्रेम किया है, मैं इसको रियलाइज कराऊंगा, मैं उसके सामने रोने लगूंगा बैठकर, शायद उसका दिल पसीज जाए, और दिल पसीजेगा तो फिर चीजें बढ़ जाएंगी। अब लेकिन ना तो दिल पसीजेगा और ना सामने वाला आपसे कनेक्ट होगा, लेकिन एक चीज जरूर हो जाएगी, आप उससे दूर हो जाएंगे। आए समझ में? अब यहां पर आपको उन चीजों को पूरा पलट देना है, सब कुछ उल्टा कर देना है। सच में 3 दिन के अंदर वो आने वाला है, ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। सच में 3 दिन के अंदर उसका मैसेज आने वाला है, बस ये करना है जो मैंने पहले बताया वो, और ये अब बेहतर तरीका आ गई दूसरे वाली। आपको वो इंसान इसलिए छोड़कर गया है कि आप अकेले परेशान हो जाएंगे। आए समझ में? आपको वो नहीं करना है वो जो सोच कर गया है, अब आपको पूरा उल्टा करना है। आया समझ में? आपको पूरा अलग कर देना है, चीजों को पूरा उल्टा कर देना है। समझ रहे ना? उल्टा कैसे? उल्टा ये कि आपको उस इंसान को शो कराना है कि मैं दुखी नहीं हुआ हूं, मैं परेशान नहीं हुआ हूं, मैं प्रॉब्लम में नहीं फंसा हूं, मैं अकेला नहीं हूं। आपको खुशी और खुशी शो करनी है। स्टेटस पर स्टेटस, फोटो पर फोटो, पोस्ट पर पोस्ट, डेली। समझ रहे? वो बोलते ना, बहुत मस्ती वाले सॉन्ग लगाने हैं, बहुत मस्ती वाले फोटो लगाने हैं। अगर घूमने कहीं जा रहे हैं तो 2-4 फोटो बस खींच लीजिए, ले लीजिए 2-4 फोटो बढ़िया बढ़िया से, अच्छे अच्छे से, वो लेकर डाल दो, लगा दो उसके कलेजे में आग भैया। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया उस दिन भैया वो जल जाएगा, और जल जल के काला हो जाएगा, जैसे उल्टा तवा होता है। मैं सच बता रहा हूं आपको। लेकिन कैसे? अपने ही करना चाहते, आप तो बस कर रहे हैं अपने आप को एंजॉय कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सच बता रहा हूं मैं। लोग चिल्लाने लगते हैं, हमारे जैसे लोग टूट जाते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। हम सुबह से शाम साइकोलॉजी पर काम करते हैं, हमारे जैसे लोग भी टूट जाते हैं ऐसी ऐसी फोटो को देखकर। एक्चुअली दोस्तों, मेरा एक मित्र है और बहुत जबरदस्त मित्र है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं साइकोलॉजी को जानता हूं तो मेरा मित्र सच में जानता होगा और उसको आती भी होगी साइकोलॉजी। एक्चुअली दोस्तों, सिचुएशन ये हुई कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। वो गर्लफ्रेंड उसके लिए इतनी रोती थी, इतनी रोती थी, इतनी रोती थी कि आप सोच नहीं पाएंगे। वो एक भी दिन ऐसा नहीं बिताती थी जिस दिन वो ना रोती हो। और एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 10 दिन बीतता है, कुछ टाइम के बाद ये जो मेरा दोस्त होता है इसको छोड़ देता है, इसको छोड़ देता है रास्ते पर। इसको कहता है मुझे नहीं रहना यार तेरे साथ, मुझे अच्छी लगती नहीं तू, तू सारा दिन रोना 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 रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान। ये इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है कि ये उसको छोड़ देता है। अब ये चीज बीतती है, बीतने लगती हैं चीजें। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, ये भी अपने आप को स्टैंड कर लेती है और ये किसी और लड़के से प्यार करने लगती है, और प्यार करने के बाद ये उससे शादी कर लेती है। कमाल की बात देखिए, जैसे ये शादी उससे कर लेती है,
इस लड़के को नहीं पता होता। कुछ टाइम के बाद ये देखता है कि उसने कुछ फोटोज अपलोड की है, कुछ वीडियोज अपलोड की है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। समझ रहे मेरी बात को? जैसे ये उस फोटोज को देखता है, उन वीडियोज को देखता है, इसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस फोटोज में उसका फेस जो था वो इतना खिलखिलाने वाला था, इतना खुशी वाला था कि ये फूले नहीं समा रहा था, ये परेशान हो रहा था, ये टूट रहा था। सही बात तो ये है कि ये इंसान उस लड़की से लेवल में कई गुना अच्छा है, पैसे में कई गुना अच्छा है, सुंदरता में कई गुना अच्छा है। लेकिन ब्रदर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इसने उस लड़की के कुछ फोटोज देखे और वीडियोज देखी, उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। सच मानिए, चिल्लाने लगा, मुझे कहने लगा, अरे यार बहुत बुरा हो गया है, बहुत अनर्थ हो गया है। कमाल की बात, इसके पास 4-4 गर्लफ्रेंड, इसके पास 4-4 लड़कियां। और ये रोने लगता है, मुझे कहने लगता है कि यार उस लड़की ने शादी कर ली है, जो लड़की मेरे लिए रोती थी वो शादी कैसे कर सकती है। और यार जो ड्रेस मैंने उसको दिलवाई थी वो ड्रेस पहनकर वो घूम रही है, मैं कहां जाऊं, मुझे बड़ा हर्ट हो रहा है। मैंने कहा, वो क्या दिक्कत आ रही है, वो तो उसने प्यार किया है ना, किसी से शादी कर ली। कि नहीं नहीं यार, मैं उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन अब करने लगा हूं, मैं उसको पाने की कोशिश कर रहा हूं। यार कोई मुझे रास्ता बताओ यार, मुझे उससे मिलना है। कमाल की बात ये हुई, मैंने तो उसको कुछ बताया नहीं, मुझे 2-3 बात पता लगता है कि वो यहां से 250 किलोमीटर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया है उससे मिलने के लिए। और कमाल की बात, उस लड़की ने भी उसको फटकार दिया। आता है मेरे पास दोबारा, और आने के बाद वो फिर रोने लगता है, यार बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, वो तो मुझे टूट कर प्यार करती थी, वो शादी कैसे कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती भैया। जब आप सामने वाले को ये शो कराओगे कि मैं तो परेशान हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप फोटो अच्छी से अच्छी अपलोड करिए। ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, ये होती है रिलेशनशिप में, आपके साथ भी हुआ होगा। जिसके साथ हुआ वो कमेंट जरूर करें। अगर ये सिचुएशन आपके साथ आती है तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और सर से बाल उड़ जाएंगे, क्योंकि प्यार का जो दर्द होता है ना, वो इतना गहरा होता है, इतना डीपली चला जाता है कि इंसान उसकी कोई दवाई उसके पास नहीं बना पाता। अब आगे की सिचुएशन समझना और क्या करना है। अगर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहां पर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, उस इंसान से बिल्कुल दूरी बना लेनी है काफी समय तक। और जिस दिन आपने उस इंसान से दूरी बनाना शुरू कर दिया, उस इंसान से बिल्कुल अलग हो जाना, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए अलग, यानी साइलेंट हो जाना है। और साइलेंट होने के बाद धड़ाधड़ फोटो, धड़ाधड़ फोटो, धड़ाधड़ फोटो डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। जिस दिन आपने उस इंसान के सामने अपने आप को एटीट्यूड में पेश कर दिया और खुशी में पेश कर दिया, उसके रोने का टाइम नहीं होगा कब रोएगा, उसके परेशान होने का टाइम नहीं होगा कब होगा, लेकिन परेशान भी होगा और रोएगा भी और चिल्लाएगा भी। अब क्या करेंगे, करेंगे ऐसा? अगर ऐसा मेरे भाई आपने कर दिया तो भी ये सामने वाले की फिर शामत आ गई। तो इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि अपने एटीट्यूड को प्रबल रखो, मजबूत बनाकर रखो। उस इंसान के सामने झुकने की बस सोचो। बार बार आप झुकने की सोचते हैं, बार बार आप परेशान रहने की सोचते हैं। ये परेशान रहना है तो रिलेशनशिप को कमजोर कर रहा है, ये बार बार उसके पैर पकड़ना है तो रिलेशनशिप को कमजोर कर रहा है। ये जो बार बार आप पैर पकड़ने भाग रहे हैं ना, रिश्ते खोखले होते हैं, रिश्ते बहुत छोटे हो जाते हैं। आया समझ में? तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक बेहतर ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।